नमस्कार दोस्तों, ओल्डीज इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं सैटेलाइट फाइंडर की। यहाँ दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर लेके आया हूँ, जिसकी दोस्तों यहाँ इनबॉक्सिंग प्लस सेटिंग्स बताऊंगा कि किस तरह से हम इसका सिग्नल मिला सकते हैं। बात करते हैं सैटेलाइट फाइंडर की, तो कई तरह के सैटेलाइट फाइंडर यहाँ आते हैं और ये जो सोलिड का जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है SKU SF252 सैटेलाइट फाइंडर है, फुल HD है। इसी सैटेलाइट फाइंडर से हम दोस्तों सभी प्रकार के जो डिश एंटीना होते हैं उनका सिग्नल मिलाएंगे। तो सबसे पहले इसकी इनबॉक्सिंग देख लीजिए, फिर मैं आपको छत पे लेके चलूँगा और डिश एंटीना सेट करके बताऊँगा कि इस सैटेलाइट फाइंडर से सिग्नल कैसे मिलाया जाता है, कौन कौन सी जो डिश एंटीना हम सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो सैटेलाइट फाइंडर को देख लीजिए, सॉलिड कंपनी का डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर है। मॉडल मैंने आपको दिखा दिया है। इसकी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो 950 से 2150 मेगाहर्ट्ज़ है। अब दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं इनपुट फ्रिक्वेंसी 950 से 2150 मेगाहर्ट्ज़ है। और यहाँ बात करते हैं तो DC 13 वोल्ट से 18 वोल्ट है। और इस सैटेलाइट फाइंडर से मेन होता सिग्नल कैसे मिलाया जाता है। तो सबसे पहले इस पैकेट को हम यहाँ खोल लेते हैं और सैटेलाइट फाइंडर को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के दोस्तों हम देखते हैं किस तरह का सैटेलाइट फाइंडर है, कैसे हमें सिग्नल मिलाया जाता है। यहाँ दोस्तों एक इसमें यूज़र गाइड मिलती है। यूज़र गाइड में दोस्तों सैटेलाइट फाइंडर को वार्निंग भी है और ऑपरेट करने के सारे सिस्टम है कि किस तरह से आप इसे ऑपरेट किया जाएगा। अब लेते हैं दोस्तों, ये है जो सैटेलाइट फाइंडर है, इस तरह की पैकिंग्स में निकल चुका है। पैकिंग से हमने बाहर निकाल दिया है। एक पोर्ट यहाँ पे है इधर और एक पोर्ट इधर है और यहाँ आपका रिसीवर का वायर लगेगा, ये देख लीजिए। और यहाँ हम सैटेलाइट जो सर्विस केबल लगाते हैं LMB का वायर यहाँ लगेगा। अब लाइटों की बात करते हैं तो यहाँ आपको 13 वोल्ट की लाइट है, यहाँ 0 के हर्ट्ज़ की लाइट है, यहाँ 18 वोल्ट की लाइट है, यहाँ 22 के की लाइट है। मेन होता है दोस्तों इससे सिग्नल कैसे मिलाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और पीछे के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ आप फ्रिक्वेंसी 950 से 2150 मेगाहर्ट्ज़ है। पावर की बात करते हैं तो 13 वोल्ट से 18 वोल्ट DC है। मॉडल तो मैंने आपको बता दिया है, SKU SF252 है। तो अब इससे डिश एंटीना कैसे सेट किया जाएगा, यहाँ एक बटन होता है जो DB बार सेट करने के लिए होता है। ये देखिए यहाँ DB बार सेट किया जाता है। इसी जगह से आप DB बार सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कितना DB रखना है वो सारी चीज़ें मैं आपको सेटिंग्स में बताऊँगा। तो पूरा वीडियो वॉच करो दोस्तों, सोचो समझो, उसके बाद में ही दोस्तों इस तरह का आप सैटेलाइट फाइंडर परचेज करो। तो यहाँ अब सिग्नल मिलाने की बारी है। सिग्नल मिलाने के लिए हम डिश एंटीना के पास जाते हैं, फिर इसका सिग्नल टेस्ट करते हैं कि किस तरह से इस सैटेलाइट फाइंडर से डिश एंटीना मिलाया जाता है। ये हमारा LMB लगा हुआ है। मेन होता है सिग्नल मिलाने के लिए सबसे पहले आपको LMB का स्क्रू एंगल सेट करना होता है। LMB का स्क्रू एंगल आप सेट करोगे तो उसके बाद में यहाँ दोस्तों 2 मीटर का एक सर्विस केबल होता है, वो सर्विस केबल यहाँ कनेक्ट करेंगे। यहाँ जब सर्विस केबल कनेक्ट हो जाएगा तो जो डिश का जो सिग्नल मिलाएंगे मीटर से, वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मिलाया जाता है, कैसे सिग्नल मिलाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने LMB से यहाँ कनेक्ट कर लिया है वायर को। अब जो मेरे पास जो सैटेलाइट फाइंडर है उसमें मैं यहाँ केबलें कनेक्ट करूँगा। तो आपको देखना है ये जो केबल मैंने यहाँ लगाई है LMB से, वो केबल आपकी यहाँ लगेगी सैटेलाइट पे लगेगी और सेटअप बॉक्स से जो केबल आ रहा है वो यहाँ रिसीवर पे लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ केबलें सेट करता हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने दोनों केबल यहाँ लगा दी है और यहाँ तो जो सैटेलाइट से जो सर्विस केबल आ रहा है ये मैंने लगा दिया है, ये रिसीवर से मैंने लगा दिया है। अब यहाँ 13 वोल्ट 18 वोल्ट की जो लाइट है जो ब्लिंक कर रही है, तो हमें जो सिग्नल है इसका सबसे पहले इसका DB बार कम कर देना। ये देखिए यहाँ मैंने DB बार कम कर दिया है। अब आप सिग्नल मिलाओगे तो कैसे मिलाओगे, तो सबसे पहले आप इसकी जो रेंज है वो कम कर दीजिए और यहाँ जो LMB के आगे आप हाथ लगाओगे तो यहाँ रेंज चेक कर लेना है कि किस तरह से इसमें LMB से हमें वायर कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ आप यहाँ देख लीजिए, मैं LMB के आगे हाथ लगाऊंगा। ये मीटर में नंबरिंग आ रही है। ये देखिए LMB के आगे मैंने हाथ लगाया तो यहाँ 99 हो गया है और LMB से मैंने हाथ हटा दिया है तो ये कम हो गया है। ये देखिए, तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है LMB के आगे हाथ लगा के कि आपके LMB से जो सर्विस केबल है वो यहाँ कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में आप इसका थोड़ा सा रेंज कम कर देना और फिर आप सिग्नल मिलाना। अब मैं आपको सिग्नल मिला के बता रहा हूँ। ये देखिए
ये देखिए मैं आपको ये देखिए, अब यहाँ डिश एंटीना हम घुमा रहे हैं तो हमें जो सिग्नल है वो ये देखिए, ये हमें ये देखिए सिग्नल आ चुके हैं। ये हमारा DD फीड सेट हो चुका है और डिश एंटीना है वो आप बिल्कुल धीरे धीरे घुमाना है, आपको नहीं करना है। ये देखिए जो डिश एंटीना होता है वो आपको धीरे धीरे घुमाना है। ये देखिए यहाँ मैं एयरटेल सेट कर रहा हूँ। अब एयरटेल का सिग्नल आप यहाँ देख लीजिए, एयरटेल के यहाँ सिग्नल आ चुके हैं। ये देखिए, तो यहाँ एयरटेल का सिग्नल आ चुका है और यहाँ थोड़ा सा आप सेट कर लेना क्योंकि मेन रेंज अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए हमें, ये देखिए यहाँ एयरटेल आ चुका है। अब यहाँ थोड़ा सा रेंज कम करो, कम से कम। ये देखिए यहाँ एयरटेल आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ सिग्नल मिला सकते हैं। जैसे आप कांटे वाले मीटर को यूज करते हो वैसे ही इसे यूज करना होगा। मेन होता है दोस्तों, आपको सिग्नल सेट करने का जो तरीका है वो होना चाहिए कि किस तरह से सिग्नल सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये मैंने सिग्नल तरीका सेट कर दिया, बता दिया है। इस तरह से आप टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल और DD फीड सेट कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले।